सीतो कटवाना तो हाँ टाइम हो जाएगा। पहले सीतो कटवाना तो चलो आज के इस छोटे से कार्यक्रम के बड़े से अतिथि हमारे सम्मानीय लोकप्रिय और दबंग पर्सनैलिटी के नेता बालाराम जी गोड साहब, आप इस कार्यक्रम में हमारे छोटे से बुलावे पर पधारे, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करूंगा प्रधान साहिबा ममता जी का, योगेंद्र जी का, कि आपने भी अपना कीमती समय निकाला और हमें अनुग्रह किया। मैं स्वागत करूंगा सभी बाहर से पधारे हुए गांव के गणमान्य लोग और हमारे दूर से पधारे हुए गंगावाद सरपंच श्रीमान मानक जी का भी बहुत बहुत आभार। हमारे पंचायत के युवा सरपंच प्रतिनिधि गौरव खान जी, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रहीम खान जी, उप सरपंच रवि खान जी और गांव के सभी गणमान्य नागरिक भाई बंधु सभी का आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत। साथ ही मेरे सभी स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों, आपका भी स्वागत है। एक कबीर जी का एक दोहा है, चिड़ी चौंच पर ले गई सागर न घटी और नीर, दान दिए ना धन ना घटे कह गई दास कबीर। ये हमारी पुरानी जो किताबें चलती थी उनमें होता था, आजकल तो है कि नहीं ये पता नहीं है क्योंकि हिंदी अभी पढ़ी नहीं। तो इसका भावार्थ ये है कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अगर पुण्य काम में, सामाजिक काम में लगाएं तो धन की कभी कमी नहीं होती है, उसका सदुपयोग होता है। मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया, छोटा सा सामाजिक काम करने का। ये काम करने से मुझे कितनी खुशी हो रही है और आप लोगों के द्वारा जो मेरा मान सम्मान किया गया उससे मैं इतना अनुग्रहित हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपके प्रेम को, आपके प्यार को बयान करूं। मुझे लगता है हम सभी अपने जीवन में धन की भागदौड़ में लगे रहते हैं, बच्चों के धन करने में, रिश्तेदारों के धन करने में। लेकिन उस धन का सदुपयोग हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामाजिक कामों में बिना किसी जाति या धर्म को, भेदभाव को देखे हुए करें तो वह कमाई का, उस धन का ज्यादा उपयोग हो सकता है। सभी बच्चों को, बच्चे आवाज नहीं करें, बच्चे आवाज नहीं करें। आपके लिए मैं ये कह रहा हूं कि आप ये प्याऊ, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी कि मैं प्याऊ बना सकूं। एक साधारण अध्यापक घर चलाने के अलावा ज्यादा खर्चा नहीं कर पाता है क्योंकि घर की आवश्यकताएं, उसके सामाजिक कामों की आवश्यकताएं और इधर उधर के खर्चे इतने होते हैं कि आज तनख्वाह अच्छी मिलती है लेकिन फिर भी इतनी बचत नहीं होती कि ज्यादा सामाजिक कामों में लगा सके। लेकिन मेरा यह सौभाग्य रहा कि मेरे तीनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई की उन्होंने और आज वो सरकारी नौकरी में अपना अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छी से पढ़ाई करें और एक अपना लक्ष्य बनाएं। सरकारी नौकरी का ही नहीं, सरकारी नौकरी मिले, अच्छा पद मिले, अच्छी बात है, मान प्रतिष्ठा होती है, लेकिन उसके अलावा भी आप अन्य क्षेत्रों में भी अगर अच्छे से पढ़ाई करके निकलोगे तो अन्य क्षेत्रों में भी अपना नाम कमाओगे, सफल होगे। बड़े बुजुर्ग मेरे साथी सब बैठे हैं, इनसे मैं ये कहना चाहूंगा
कि आप जो इधर उधर की धन की भागदौड़ में लगे रहते हैं, असली धन बच्चे हैं। हमारे बच्चे अगर सफल हैं, वो अपने कामयाब हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, तो हमारा बुढ़ापा सफल है। क्योंकि बच्चे सफल नहीं होंगे, वो परेशान रहेंगे तो हम परेशान रहेंगे। तो इसके लिए हमें बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के लिए और उन्हें कामयाब करने के लिए। इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, अनुशासित रखें, अनुशासन के बारे में सिखाएं, अच्छे से बड़ों से बोलना, कैसे बात करना, अपने अच्छे कामों में ध्यान देना, ये सारी चीजें हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो आगे जाकर सफल होंगे। तो सभी साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को योग्य बनाएं ताकि वो आगे चलकर देश के अच्छे नागरिक सिद्ध हों। बच्चे भी अच्छे करेंगे, सफल होंगे तो देश का भविष्य है। आप सुखी, आपका परिवार सुखी, परिवार सुखी तो समाज सुखी, और समाज सुखी रहेगा तो देश तरक्की करेगा, देश सुखी रहेगा। अंत में जो बात करनी थी वो सभी ने कह दी और वालाराम साहब ने घोषणा भी कर दी, तो अब मेरे कहने लायक बात रही नहीं, सब्जेक्ट वाली रही नहीं। सब्जेक्ट के बारे में आपने आश्वासन नहीं दिया है हिंदी साहित्य का, तो जल्दी जो बच्चे 10वीं क्लास करके उर्दू नहीं पढ़ने के चक्कर में स्कूल छोड़ देते थे, जो लड़कियां बाहर नहीं पढ़ सकती या जो माँ बाप बाहर बच्चों को भेजकर पढ़ा नहीं पाते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है गाँव